नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं धीरेन्द्र शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य बाई धीरेन्द्र सर पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स के एमसी क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है मैक्रो अंग्रेजी का किस भाषा से निकला हुआ है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स लैटिन भाषा के मैक्रोस से निकला हुआ है। अगला प्रश्न है आपका मैक्रो लैटिन भाषा के किस भाषा से निकला हुआ है। तो अभी हमने बताया आपका इसका विकल्प नंबर ख मैक्रो सही होगा। अगला प्रश्न है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो इसका प्रयोग 1933 ईस्वी में रेगनर फ्रिश ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था, अतः इसका विकल्प नंबर क सही होगा। अगला प्रश्न है आपका व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग फ्रिश ने कब किया। अभी हमने पीछे बताया कि इसका प्रयोग 1933 ईस्वी में किया था रेगनर फ्रिश ने, अतः इसका सही उत्तर विकल्प नंबर घ सही होगा। अगला प्रश्न है आपका किसी वस्तु के मांग एवं पूर्ति के आधार पर आर्थिक विश्लेषण को क्या कहेंगे। तो अभी हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर में वस्तु की मांग, पूर्ति, कीमत सिद्धांत इत्यादि को पढ़ा है, अतः इसका विकल्प नंबर क व्यष्टि अर्थशास्त्र सही होगा। अगला प्रश्न है आपका समस्त वस्तु की मांग एवं पूर्ति के आधार पर आर्थिक विश्लेषण को क्या कहेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, वास्तु अर्थशास्त्र, उपरोक्त सभी। तो इसका विकल्प नंबर ख समष्टि अर्थशास्त्र सही होगा। अगला प्रश्न है आपका अर्थशास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है। तो अर्थशास्त्र में मूल्य निर्धारण की भी समस्या होती है, संतुलन की भी समस्या होती है, कुल रोजगार की भी समस्या होती है, अतः इसका विकल्प नंबर घ दोनों सही होगा। अगला प्रश्न है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य उपकरण क्या है। मांग, पूर्ति, मूल्य, सीमांत विश्लेषण, अवसर लागत। तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग मांग का नियम, पूर्ति का नियम, मूल्य सिद्धांत, सीमांत उपयोगिता, सम सीमांत उपयोगिता, अवसर लागत इत्यादि के विषय में अध्ययन कर चुके हैं, अतः इसका भी विकल्प नंबर घ उपरोक्त सभी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य उपकरण हैं समग्र मांग मूल्य, समग्र पूर्ति मूल्य, प्रभावी मांग, उपरोक्त सभी। तो इसका विकल्प नंबर घ सभी सही होगा, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र में सभी का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किसका किया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादन का, राष्ट्रीय आय का, विनिमय, आयात निर्यात का। तो समष्टि अर्थशास्त्र में सभी का अध्ययन किया जाता है, अतः इसका भी विकल्प नंबर घ उपरोक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न है आपका समष्टि अर्थशास्त्र की शाखा कौन सा है। कीमतों का सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत, वितरण का सिद्धांत। तो समष्टि अर्थशास्त्र को वितरण का भी सिद्धांत कहते हैं, आर्थिक विकास का भी सिद्धांत कहते हैं, कीमतों का भी सिद्धांत कहते हैं, अतः इसका विकल्प नंबर घ उपरोक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न है आपका समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। कीमत स्तर से, राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन से, रोजगार से। तो इसका विकल्प नंबर घ उपरोक्त सभी सही होगा, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र में सभी का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका रोजगार का सिद्धांत किससे संबंधित है। स्थैतिक अर्थशास्त्र से, व्यष्टि अर्थशास्त्र से, समष्टि अर्थशास्त्र से, इनमें से कोई नहीं। तो रोजगार जो होता है आपका देश स्तर पर समग्र रूप से किया जाता है, तो इसका विकल्प नंबर घ समष्टि अर्थशास्त्र सही है। अगला प्रश्न है आपका जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है। तो जब 1929 से 1933 ईस्वी में विश्वव्यापी मंदी आई थी, तो 1936 ईस्वी में प्रोफेसर केन्स ने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी लिखा था, अतः इसका विकल्प नंबर क किन्स सही होगा। अगला प्रश्न है आपका समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आय का, पूर्ण रोजगार का, कुल उत्पादन का, या उपरोक्त सभी। तो अभी हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में सभी का अध्ययन किया जाता है, तो इसका विकल्प नंबर भी घ उपरोक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न है आपका समष्टि अर्थशास्त्र के स्वरूप क्या है। स्थैतिक समष्टि अर्थशास्त्र, तुलनात्मक समष्टि स्थैतिकी, समष्टि प्रावेगिकी, उपरोक्त सभी। तो इसका भी उत्तर नंबर घ उपरोक्त सभी सही होगा। मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स है एक दूसरे के प्रतिकूल, एक दूसरे के पूरक, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो समष्टि एवं व्यष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं। सैमुअल्सन ने भी बताया है कि यदि आप एक को पढ़ते हैं और दूसरे के विषय में अनभिज्ञ रहते हैं तो आप अर्ध शिक्षित कहलाते हैं। आगे भी प्रश्न ही आ गया कि प्रसिद्ध कथन किसका है। वास्तव में व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में परस्पर कोई विरोध नहीं है, दोनों अत्यंत आवश्यक है। यदि आप एक को समझते तथा दूसरे के बारे में अनभिज्ञ है तो आप अर्धशिक्षित हैं। तो यह कथन किसका है। प्रोफेसर सैमुअल्सन का है। अगला प्रश्न है आपका आर्थिक इकाइयाँ क्या है। राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, सामान्य कीमत स्तर। तो इसका विकल्प नंबर घ उपरोक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय आय को उपभोग के दृष्टिकोण से किसने परिभाषित किया था। राष्ट्रीय आय को उपभोग के दृष्टिकोण से प्रोफेसर फिशर ने परिभाषित किया था। अगला प्रश्न है आपका पीगू की राष्ट्रीय आय की परिभाषा में कौन सा गुण है। तो सुविधाजनकता भी है, व्यवहारिकता भी है, यथार्थता भी है, अतः इसका विकल्प नंबर घ उपरोक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न है आपका साधन की आय निम्न शीर्षकों के अंतर्गत रखी जाती है। निजी कंपनियों को प्राप्त लाभ के आधार पर,
कंपनी के क्षेत्र के आय के आधार पर, श्रमिकों के वेतन के आधार पर या उपरोक्त सभी। तो ये साधनों की आय जो है उपरोक्त सभी के आधार पर रखी जाती है, अतः इसका विकल्प नंबर घ सही होगा। अभी हमने फर्स्ट पार्ट इकोनॉमिक्स MCQ क्वेश्चन सेकंड सेमेस्टर के विषय में देखा, जिसका नेक्स्ट पार्ट आगे हम देखेंगे।